हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज हम लोग ईडन लेक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 2008 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हमें बताया गया है कि डर क्या होता है और अपनी मौत के लिए स्ट्रगल करना क्या होता है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाता है जेनी को, जो कि एक नर्सरी स्कूल की टीचर थी, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ कंट्री साइड पर जा रही थी। असल में ये लोग एक लेक के पास जा रहे हैं जिसका नाम ईडन लेक होता है। अब जैसे ही ये लोग कंट्री साइड पर पहुंचते हैं, इन्हें पता चलता है कि ईडन लेक एक बहुत घने जंगल के बीच में है, इसीलिए ये लोग जंगल का रास्ता चल देते हैं। अब जैसे ही ये लोग लेक के पास पहुंचते हैं, इन्हें एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम एडम होता है। एडम के पास बहुत सारे कीड़े थे और वो नोटबुक में कुछ लिख भी रहा था। जेमी एडम से बात करने की कोशिश करती है, मगर एडम उसका कोई जवाब नहीं देता। और इसके बाद जेमी और स्टीव इस जगह को एंजॉय कर रहे थे, तभी बहुत सारे लड़के स्टीव के पास आकर उसे परेशान कर रहे थे और एडम वहां से चला जाता है। और इसके बाद जेमी और स्टीव लेट जाते हैं और जेमी की आंख लग जाती है और तभी एक डॉग के भौंकने की आवाज सुनते ही जेनी की आंखें खुल जाती है। जेनी इसे देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। असल में ये डॉग उन्हीं लड़कों का होता है जिन्होंने स्टीव को पहले परेशान किया था और वो लड़के उसे वापस बुला लेते हैं। इसके बाद स्टीव लेक में स्विमिंग करने के लिए चला जाता है और जेनी भी उधर ही लेटी हुई थी। और जैसे ही कुत्ता जेनी पर एक बार फिर से भौंकने लगता है, स्टीव लेक से बाहर आकर उन लड़कों को समझाने के लिए जाता है। अब आखिरकार ये लोग हैं तो टीनेजर्स ही, वो लोग स्टीव का मजाक उड़ाते हैं और उसे बदतमीजी से बात करते हैं। स्टीव अपना ट्रिप बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करके उधर से वापस आ जाता है। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये लोग उन्हें परेशान कर रहे होते हैं और जेनी को दूरबीन से भी देख रहे होते हैं। और कुछ देर बाद ये सभी लोग उधर से जाने लगते हैं। इनके जाने के बाद जेनी और स्टीव इधर रात गुजारने की तैयारी करने लगते हैं। स्टीव टेंट लगा रहा था और जेनी लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल की तरफ जाती है, मगर उसे उधर किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद रात में जब ये लोग साथ होते हैं, जेनी को बार बार ऐसे लगता है कि उन पर कोई निगाह रख रहा है और उन्हें लगातार कोई देख रहा है। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है। जब ये लोग सुबह उठकर उनके खाने को देखते हैं, वो देखते हैं कि खाने में तो बहुत सारे कीड़े हैं और इसीलिए इन्हें खाना लेने के लिए वापस शहर जाना पड़ेगा। जैसे ही स्टीव कार आगे बढ़ाता है, उनका टायर पंक्चर हो जाता है। देखने पर स्टीव को पता चलता है कि उनकी गाड़ी के टायर के आगे किसी ने बोतल रख दी थी, इसीलिए टायर पंक्चर हो गया था। और स्टीव समझ जाता है कि ये उसी ग्रुप का काम था जो इन्हें कल परेशान कर रहा था। इसके बाद स्टीव टायर चेंज करता है और शहर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो शहर में पहुंचता है, वो उसी ग्रुप को देखता है जो इन्हें कल परेशान कर रहा था। स्टीव उनका पीछा करने की कोशिश करता है, मगर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर स्टीव रेस्टोरेंट की ओनर को उन बदतमीज बच्चों के बारे में बताता है। बदले में रेस्टोरेंट की ओनर उसी को बुरा भला कहने लगती है। इसके बाद स्टीव जेनी के साथ गाड़ी में निकल जाता है। अब रास्ते में इन्हें वही साइकिल्स दिखाई देती हैं जो कि उस ग्रुप की थी, इसीलिए स्टीव अकेला ही उस घर में चला जाता है, मगर घर के अंदर कोई नहीं होता। मगर थोड़ी ही देर में घर का ओनर उधर आ जाता है, इसीलिए स्टीव छत की मदद से घर से बाहर निकलता है। इसके बाद वो जेनी के साथ एक बार फिर से ईडन लेक पर आ जाता है। यहाँ आने के बाद स्टीव लेक के अंदर फिर से चला जाता है और जेनी की भी आंख लग जाती है। जब स्टीव वापस आता है तो वो ये देखता है कि इनका एक बैग मिसिंग है, जिसमें कार की चाबियां और इनके सेल फोन्स थे। वो लोग बहुत ढूंढते हैं, मगर उन्हें वो बैग उधर नहीं मिलता। इसके बाद जब ये लोग गाड़ी के पास जाते हैं तो उस जगह पर गाड़ी ही नहीं होती। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे और परेशान भी, इसीलिए ये लोग शहर की ओर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन लोगों को इन्हीं की गाड़ी इनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है और इस गाड़ी को उन बदमाश लड़कों का लीडर चला रहा था, जिसका नाम ब्रैड है। अब इन लोगों को ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है और रात में इन लोगों को वही बदमाश लड़कों का ग्रुप दिखाई देता है, जिसके पास इनकी कार की चाबियां और सेलफोन्स थे। स्टीव ब्रैड के पास जाकर उससे उसका सामान मांगता है, मगर ब्रैड उसे उसका सामान देने से साफ साफ मना कर देता है। तभी ब्रैड की जेब में स्टीव का फोन बजने लगता है, इसीलिए स्टीव उससे हाथापाई करने लगता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और ब्रैड का डॉग भी स्टीव पर हमला कर देता है। और तभी इन्हीं के ग्रुप का एक लड़का चाकू निकाल लेता है। स्टीव उस चाकू
चाकू पकड़ लेता है, मगर गलती से चाकू डॉग पर लग जाती है और उस डॉग की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। स्टीव अपनी गाड़ी की चाबी छीनकर उधर से भागने लगता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी फंसी होने की वजह से उधर से नहीं निकल पाती। तभी वो सारे बच्चे भी उधर आ जाते हैं और इनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगते हैं और विंडशील्ड पर पत्थर लगने की वजह से वो क्रैक्ड हो गया था, मगर स्टीव गाड़ी उधर से निकाल लेता है। अब वो सिटी की तरफ जाने लगता है, मगर सामने का ग्लास क्रैक्ड होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी गाड़ी एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है। कार का एक्सीडेंट होने की वजह से स्टीव कार में ही अटक गया था और वो जेनी से कहता है कि तुम्हें इधर से जाना ही होगा, और उतने में ही वो बच्चे भी उधर आ जाते हैं। इसीलिए जेनी झाड़ियों में छुप जाती है। पूरी रात झाड़ियों में छुपे रहने के बाद जब जेनी वापस से कार के पास जाकर देखती है, उधर स्टीव होता ही नहीं है और कार पर कुछ खून के निशान भी होते हैं। अब जेनी स्टीव को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो देखती है कि इन बच्चों ने स्टीव को बार्ब्ड वायर से बांधा हुआ होता है और वो स्टीव को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। जेनी को ये सब देखकर स्टीव के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। इसी ग्रुप में एक लड़की भी होती है जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रही थी और ये सभी लोग फैसला करते हैं कि ये लोग स्टीव को मार देंगे। इसीलिए जेनी को इनके सामने आना पड़ता है और जैसे ही ये लोग जेनी को देखते हैं, ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और जेनी भी वापस से जंगल में भाग जाती है। और अब स्टीव को भी इधर से भागने का मौका मिल गया था, इसीलिए वो अपने आप को बार्ब्ड वायर से निकालता है और उधर से भाग जाता है। वहीं हमें जेनी को दिखाया जाता है जिसे एक कैबिन दिखाई देती है जिसमें एक वॉकी टॉकी था। जब वो वॉकी टॉकी को लेने की कोशिश कर रही थी, वो गिरकर टूट जाता है और उतने में ही सारे बच्चे कैबिन के पास आ जाते हैं और जेनी कैबिन के ऊपर छुप जाती है। जैसे ही ये लोग तलाशी करने लगते हैं, ब्रैड को कॉल आता है और बताया जाता है कि स्टीव भी उधर से भाग चुका था। अब ये सभी लोग स्टीव को ढूंढने के लिए वापस से जंगल में चले जाते हैं और जेनी भी उधर से निकल जाती है और तभी रास्ते में जेनी को स्टीव दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था। वो स्टीव को लेकर वापस से उसी कैबिन में आ जाती है और तभी सारे बच्चे भी कैबिन के पास आ जाते हैं और उन्हें ये पता होता है कि कैबिन में कोई तो जरूर है। जैसे ये लोग कैबिन में जाकर तलाशी लेते हैं, इन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे छुपी होती है। इन बच्चों के जाने के बाद जेनी बाहर आती है और स्टीव को पत्तों में छुपाकर मदद लाने के लिए निकल पड़ती है। आगे बढ़ने पर जेनी देखती है कि बार्ब्ड वायर्स का एक पूरा बॉर्डर बना हुआ है और वो उसी के सहारे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और जब वो भाग रही होती है, एक लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है और वो जोर से चीखती है और इसके चीखने की वजह से ब्रैड और उसके दोस्तों को इसकी लोकेशन का पता चल गया होता है और वो लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। वहीं जेनी को एडम दिखाई देता है जिससे वो बाहर निकलने का पता पूछती है और एडम भी उसको रास्ता दिखाने लगता है। वहीं रास्ते में एडम बैठकर अपने फोन में कुछ करने लगता है। अब जैसे ही जेनी एडम के पास मोबाइल देखती है, वो उससे उसका फोन मांगने लगती है। एडम उसको मोबाइल देना नहीं चाहता था, इसीलिए जेनी एडम से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। तभी ब्रैड और उसके सारे साथी इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनको देखते ही जेनी को पता चल जाता है कि एडम ने ही इन सभी लोगों को मैसेज करके इधर बुलाया है। इसके बाद ये लोग जेनी और स्टीव दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं, मगर स्टीव की मौत हो चुकी थी। इसके बाद ब्रैड जेनी की अगल बगल में जो लकड़ियां होती हैं उन पर आग लगा देता है। आग लगने की वजह से जेनी की बांधी हुई रस्सी खुल गई थी और वो आजाद थी और जेनी उधर से भागने लगती है। इतने में ही ब्रैड एडम को पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगता है। ये सुनने के बाद जेनी रुक जाती है, मगर तब तक ब्रैड एडम को मार चुका था। इसके बाद फिर से जेनी उधर से भाग जाती है। भागते भागते उसको जंगल का मैप दिखाई देता है और वो उस मैप को फाड़ लेती है। तभी उसे उन बच्चों की आवाज सुनाई देने लगती है, इसीलिए वो उधर ही रखे हुए एक डस्टबिन में जाकर छुप जाती है। इन सभी लोगों के इधर से जाने के बाद जेनी डस्टबिन से बाहर निकलती है और एक कांच के टुकड़े को कपड़े में लपेटकर उसे हथियार बना लेती है। तभी वो देखती है कि ब्रैड का एक साथी उसे देख रहा है, इसीलिए वो उसे मार देती है। और इसके बाद ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और ब्रैड को भी उसके एक साथी की लाश मिल जाती है और उसका एक और साथी उधर से निकलना चाहता था, मगर ब्रैड उसे निकलने नहीं देता। ब्रैड की बात न मानने की वजह से वो उस लड़के को भी मार देता है और इन्हीं की ग्रुप की एक लड़की ये सब देखने के बाद इधर से डरकर भाग जाती है। तभी हम लोगों को जेनी दिखाई देती है जो कि जंगल से बाहर रोड पर आ चुकी थी और उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिससे वो मदद मांगती है। वो आदमी जेनी को गाड़ी में बिठा लेता है, मगर वो वापस से गाड़ी को जंगल में ही ले जा रहा था। वो लड़का कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और जंगल के एक कोने में ले जाकर गाड़ी को रोक देता है। जैसे ही जेनी को मौका मिलता है, वो गाड़ी को लेकर उधर से वापस शहर की तरफ निकलने लगती है। तभी उसके सामने ब्रैड के ग्रुप की
वही लड़की आ जाती है, मगर इस लड़की को वो पता नहीं होता कि जेनी गाड़ी चला रही है। वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, मगर जेनी गाड़ी उस पर चढ़ाकर उधर से निकल जाती है। आखिर में जेनी एक जगह पहुंचती है जहां पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाती, जेनी बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है वो एक घर में होती है और ये घर किसी और का नहीं, ब्रैड का ही होता है। अभी ब्रैड घर में फोन करके बोलता है कि एक लड़की ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया और ब्रैड के डैड समझ जाते हैं कि यही वह लड़की है। अब जेनी इन सभी लोगों को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, मगर कोई भी एम्बुलेंस नहीं बुलाता। इसीलिए जेनी को समझ आ जाता है कि ये ब्रैड का ही घर है, इसीलिए वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। मगर थोड़ी ही देर में ब्रैड के डैड और बाकी रिलेटिव्स उस दरवाजे को तोड़कर जेनी को बाहर निकाल देते हैं। जेनी देखती है कि उसके सामने ब्रैड खड़ा होता है। वो सबको सब कुछ सच सच बताती है, मगर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ब्रैड कहता है कि जेनी ने और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव ने इसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया। ब्रैड के डैड उसे मारते हैं और ऊपर जाने के लिए कहते हैं और खुद जेनी को बाथरूम के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद हमें जेनी की चीखें सुनाई देती हैं और हमें ब्रैड को भी दिखाया जाता है जो कि स्टीव का चश्मा पहनकर आईने में अपने आप को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। और इसी के साथ इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।